आशा तुम्हारे जाने में ना अभी 10-12 दिन है, इसलिए बेहतर है कि सब कुछ तुम्हारी मौजूदगी में तय हो जाए। किस बारे में बात कर रही हैं अम्मी? मैं समझा नहीं कुछ। मैं चाहती हूँ कि तुम जाने से पहले ना फरहीन और हम्माद का निकाह पढ़वा दो। अच्छा है ना, हम दोनों के सर से इतना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। देखो बेटा, अगर तुम चाहो ना तो ये करवा सकते हो। अम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? हमने उनसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में, और आप निकाह का सोच कर बैठी। आई मीन, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो जाएगा? जल्दी में ही तो मुमकिन होगा अगर तुम समझो तो। देखो बेटा, उनकी बेटी इस घर में खुश है, सुकून से है, ऐश में है। और वैसे भी तुम तो सज्जल की एक आंख पे उसकी हर बात मानते हो। सच पूछो तो मैंने दोनों में, अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। वो जितना जहेज मांगेंगे हम देंगे ना अपनी बेटी को। उनकी बेटी भी खुश, हमारी बेटी भी खुश, दोनों खानदान एक हो जाएंगे। भला हमें और क्या चाहिए? अम्मी, आप जो सोच रही हैं बहुत अच्छा सोच रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। इट्स टू अर्ली। फरीद, प्लीज प्लीज मेरी जान, इस तरह मत रो। मैं इस तरह रोता देख रहा हूं ना, मेरा दिल इतना बुरा हो रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज डोंट क्राई। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी इतनी फजूल सी बात के पीछे पड़ गई है। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को ना मार डालूं, खत्म कर लूं खुद को। अगर जिंदगी में कभी ये मौका आया ना, तो ये फैसला हम दोनों साथ में करें। बहुत जी लिया मैं अकेला, हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन हम क्यों मरे? मरे हमारे दुश्मन, हम मरकर उनको चैन से नहीं जीने देंगे। मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने भाई से बोलो, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा फरीद। शर को तो है मेरा ख्याल, लेकिन मुझे यकीन है अम्मी को पता चल गया ना तो वो उसके दिल में भी तुम्हारे लिए जहर भर देंगी। समझ में नहीं आता कि किस जन्म में मैंने उनके साथ बुरा किया, खामखा की दुश्मनी पाल रखी है उन्होंने अपने दिल में मेरे लिए। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो तुम्हें क्यों दुश्मन बना के बैठी हुई है। क्या करूं मैं? वो को बता दिया है मैंने, वो तो तैयार है रिश्ता लेकर आने के लिए। तुम कुछ वक्त और रुक जाओ। अशर बस कुछ दिनों में जाने ही वाला है, फिर हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। एक आइडिया है। क्या? हम दोनों निकाह कर लेते हैं। फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही बेहतर है हम दोनों के लिए। अच्छे लग रहे हैं। या वेरी नाइस। मैम ये चेक कीजिए, आपकी रिंग साइज ओके है। फाइनली पहन कर देख लेती हूँ। ओके, परफेक्ट हो गया साइज, थैंक यू। चले। जी, अरे ये तो मैं पहन कर ही जा रही थी। कोई बात नहीं। पहन। ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक काम करो ना, तुम रिंग्स ड्रॉप कर दो, ये ले लेते हैं। लेकिन फिर भी रिंग्स की प्राइस से बहुत ज्यादा महंगे होंगे ये, इनका वजन बहुत है। सर क्या प्राइस है इनकी? सर इसकी प्राइस 4 लाख है।
पैक कर दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं सर, दिखाइएगा। अब कौन सा कीड़ा कुलबुला रहा है तेरे दिमाग में? हाँ? अब तू मुझे धमकियां देगी? मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ, अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हूँ। इसी बात का तो रोना है। अगर तू इतनी समझदार होती ना तो तलाक लेके यहाँ ना बैठी होती। तो वो शादी भी मैंने आप ही की वजह से की थी। आपने उस अयाज से मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी, वरना ये सब नहीं होता। माफ कर दे महारानिया कि मैंने आपका भला चाहा। माँ हूं ना मैं। मेरा भला इसी में है कि मैं उस आदमी से शादी करूं जिसको मैं चाहती हूं। उस नखट्टू आवारा से? हरगिज नहीं। मैं तेरी शादी उस नखट्टू के साथ तो हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं उससे निकाह कर लूंगी, फिर तो आप मानेंगी ना? आराम से, किराए का घर है, आपका अपना थोड़ी है। क्या सोच कर तूने इतनी बड़ी बात मुझसे निकाली है? हाँ, कर सकती हूँ, मैं बालिग हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले तो ले ही सकती हूँ। और अब तो वैसे भी तलाक याफ्ता भी हो गई हूँ। क्यों फरहीन? क्यों तू मेरी इज्जत को तार तार करने पे तुली हुई है? क्यों अजियत दे रही है? मुझे तकलीफ दे के मजा आता है तुझे? अपनी माँ पे रहम नहीं आता तुझे? शायद आपको याद नहीं है, अब्बू के इंतकाल के बाद अशर ने नहीं बल्कि मैंने आपको सहारा दिया था। मैंने इस घर को संभाला था। और अशर की नौकरी के लिए अपनी दोस्त के अब्बू से मिन्नतें करी थी मैंने, ताकि वो इस मुल्क से बाहर जाकर कमा सके। इस घर की खुशियों के लिए, आपके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब मेरी खुशियों की बात है तो आप क्यों नहीं खुश मेरी खुशी में? आप तो मेरी माँ हैं, आप क्यों नहीं समझ रही मेरे दिल का हाल? मेरे दिल में सिर्फ समीर है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? नहीं बेटा, मैं तो तुझे आने वाली तकलीफों से बचाना चाहती हूँ। ये सीधी सी बात तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही? जब मैं आस के घर में तकलीफ में थी, दुख में थी, दर्द में थी, तो बचा लिया था आपने मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी ने तुझे एक कांटा भी चुबाने की कोशिश की ना, तो उनकी बेटी भी इस घर में होगी। क्या कहना क्या चाह रही हैं? तेरा रिश्ता करवा रही हूँ बेटा, वो भी ऐसे घर में जहां तुझे दुख और तकलीफ देने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। कौन सा रिश्ता? क्या बात कर रही हैं? हमाद से। सजल और अशर गए हैं हमाद की माँ से बात करने के लिए रिश्ते की। तूने अपने भाई के लिए इतनी कुर्बानियां दी ना, अब देख बदले में तेरा भाई तेरा दामन खुशियों से भर देगा। तुझे मेरा भरोसा नहीं है ना, लेकिन अपने प्यारे भाई का तो भरोसा है।